छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना पीड़ितों की संख्या में आई कमी, पर मौतों का आंकड़ा नहीं हो रहा है कम। बीजेपी ने कोरोना पर चर्चा के लिए मांगा समय, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा स्वागत है आपका। पुलिस का दावा, कोरोना की चपेट में है नक्सली, कहा समर्पण करके अपना इलाज कराए। कोरोना को लेकर भ्रामक जानकारी की पोस्ट, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में इस बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। कल शाम 12,239 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और 11,641 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल 223 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कल कुल 12,239 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जिसमें जिला रायगढ़ से सर्वाधिक 1,086 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल 11,641 संक्रमित कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,859 है। प्रदेश में कुल 61,914 टेस्ट हुए हैं। जिलेवार मरीजों की संख्या इस प्रकार है: दुर्ग से 518, राजनांदगांव से 393, बालोद से 414, बेमेतरा से 170, कबीरधाम से 434, रायपुर से 718, धमतरी से 352, बलौदाबाजार से 228, महासमुंद से 409, गरियाबंद से 188, बिलासपुर से 605, रायगढ़ से 1,086, कोरबा से 712, जांजगीर चांपा से 1,021, मुंगेली से 572, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 345, सरगुजा से 436, कोरिया से 577, सूरजपुर से 583, बलरामपुर से 375, जशपुर से 561, बस्तर से 241, कोंडागांव से 166, दंतेवाड़ा से 97, सुकमा से 54, कांकेर से 395, नारायणपुर से 26, बीजापुर से 63 मरीज चिन्हांकित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदेश में टीकाकरण मसले पर पत्र लिखा और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 4 नेताओं का नाम भेजा। सीएम भूपेश ने इस पत्र को फेसबुक पर साझा करते हुए जवाब दिया और कहा कि स्वागत है, लोकतंत्र की खूबी ही संवाद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले और टीकाकरण को लेकर बीजेपी चिंतित है। इसी को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मिलने की अनुमति मांगी थी। बीजेपी ने लिखा है कि 9 मई दिन रविवार को आपसे मिलकर कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। कृपया समय निर्धारित कर अवगत कराने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ बीजेपी की मांग पर सीएम ने कहा है कि स्वागत है, लोकतंत्र की खूबी ही संवाद है, जिसमें मैं सदैव विश्वास रखता हूं। कोरोना के इस माहौल में सभी जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठकें कर रहे हैं। मैं अपने कार्यालय से कहूंगा कि वो आपसे संपर्क कर वर्चुअल बैठक आयोजित करें। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रतिनिधि मंडल की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम शामिल नहीं है, जो इन दिनों कोरोना के मुद्दे पर राज्य सरकार पर ज्यादा हमलावर है। कोरोना के आंध्र स्ट्रेन की सुगबुगाहट ने बस्तर की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में कोरोना के इस प्रकोप से नक्सली कैसे बच सकते हैं? जंगल से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई नक्सली कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं। इस बात का दावा दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। नक्सलियों के संक्रमित होने की जानकारी साझा करते हुए एसपी ने कहा कि पुलिस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि 50 से अधिक नक्सली बस्तर के अलग अलग डिवीजन में कोरोना की चपेट से प्रभावित है। साथ ही संक्रमित नक्सलियों में एसजेडसी मेंबर 25 लाख की इनामी सुजाता सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है। वहीं गंगालूर एरिया, दरभा एरिया और बटालियन जोन को मिलाकर लगभग 50 नक्सली इस वक्त संक्रमण की चपेट में है, जो जंगलों में ही इलाज करवा रहे हैं। बस्तर से डीबी लाइव संवाददाता राकेश चौहान ने बताया कि पुलिस का ये दावा है कि कुआकोंडा इलाके से नक्सलियों को चोरी छिपे दूध की सप्लाई हुई थी, जिसकी वजह से मलंगीर एरिया के नक्सली फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार पड़ गए हैं। एसपी ने ये भी कहा कि एक महिला नक्सली की फूड पॉइजनिंग के चलते मौत भी हुई है। एसपी ने नक्सलियों के नाम संदेश में कहा है कि इन परिस्थितियों में वे तत्काल आत्मसमर्पण करें। पुलिस वादा करती है कि वो सभी बीमार नक्सलियों का इलाज कराएगी। विश्वस्त सूत्रों से
ये खबर आई है कि बड़े माओवादियों को फूड पॉइजनिंग और कोरोना के शिकार हुए। इसमें मुख्यतः सुजाता, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य है, 25 लाख की इनामी है, वो कोरोना के सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित है और उसके छाती में पानी भर गया है, वो सांस नहीं दे पा रही है, चल नहीं पा रही है, जो सारे कोरोना के लक्षण हैं। इसके साथ जो दिनेश है, जो गंगारू एरिया कमेटी सेक्रेटरी है, उसकी टीम से 10-15 लोग, और सोमरू और जयलाल जो दरवा डिवीजन के माओवादी हैं 10 लाख के इनामी, उनकी टीम से 10 से 15 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक जानकारियां पोस्ट की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल और व्हाट्सएप नंबरों पर जांच एजेंसियों ने निगाह बनाई हुई है। ऐसे ही भ्रम पोस्ट डालने वाले एक आरोपी को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से बनी फेसबुक आईडी में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक पोस्ट डाली जा रही थी, जिसे रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अपने संज्ञान में लिया। एसपी ने साइबर सेल को फेसबुक आईडी का पता लगाने की जिम्मेदारी दी। तब मालूम हुआ कि फेसबुक आईडी का अकाउंट होल्डर आरोपी आशीष ठेठवार दरोगापारा रायगढ़ का रहने वाला है, जिसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया। आरोपी के पास से जब्त मोबाइल में 18 अलग अलग फेसबुक आईडी एक्टिव थी, जो रायगढ़, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न महिलाओं के नामों का उपयोग कर आईडी तैयार किया गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए जेल दाखिल कर दिया है। राजनांदगांव में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर धोखाधड़ी और राज्य सरकार से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास के समक्ष प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर राजनांदगांव के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी टीका दो के नारे के साथ केंद्र के प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विप्लव शर्मा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन प्रदेश सरकार को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार से जल्द प्रदेश में टीका भिजवाए, जिससे युवाओं को भी समय पर टीका लग सके। 1 मई से सभी 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाने का घोषणा तो जारी कर दिया, लेकिन क्या कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंपनियों को 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने मात्र केवल 1.5 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराया। और इतने कम वैक्सीन को पैसा लगाया जा सकता है युवाओं को। इसी मुद्दे को लेकर हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, मोदी जी टीका दो। इस अभियान के तहत हम मोदी जी से मांग करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, ना भेदभाव कीजिए, और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टीका छत्तीसगढ़ में भेजवाएं। कोरोना वायरस ने अब जिला जेल जांजगीर के कैदियों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस जेल के 45 बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। यहां से एक कैदी को गंभीर हालत के चलते कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीते दिनों जांजगीर जिला जेल में 2 कैदी को कोरोना के लक्षण सर्दी बुखार आने से उनका आरटी-पीसीआर जांच कराया गया, जहां दोनों कैदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद संक्रमितों के संपर्क में आए कैदियों का भी सैंपल लिया गया, जिसमें 45 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इन सभी कैदियों को आइसोलेशन पर रखा गया है। जांजगीर में 321 कैदी अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अन्य सभी कैदियों का कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। वह एक कैदी की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे कोविड केयर अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरबा नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय साकेत भवन में आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान अपने सभी 30 पार्षदों के पार्षद निधि से 1-1 लाख रुपए मेडिकल सामग्री खरीदने और वितरण करने के लिए सहमति पत्र दिया। कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ भाजपा पार्षद औपचारिक रूप से पत्र देखने पहुंचे। निगम आयुक्त से मिलने वालों में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, कमला बरेट, प्रेमचंद पांडे, प्रतिभा निखिल शर्मा और नारायण दास महंत मुख्य रूप से शामिल रहे। इन सभी ने कोरबा नगर निगम के 30 भाजपा पार्षदों की निधि के कुल 30 लाख रुपए कोरोना महामारी दूर करने के लिए मेडिकल सामग्री खरीदी और वितरण पर अपनी सहमति दी और आश्वस्त किया कि वे कोरोना महामारी से लड़ाई में प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। समस्त 30 भाजपा पार्षदों ने अपने पार्षद निधि से 1-1 लाख रुपए
कुल मिला के 30 लाख रुपए एक बड़ी राशि और एक साथ सामूहिक रूप से हम आयुक्त महोदय को, जिलाधीश महोदया को इसके लिए सहमति प्रस्ताव पत्र दे रहे हैं और इस 30 लाख रुपए का उपयोग शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्वास्थ्य सामग्री खरीदने में करे। इस 30 लाख रुपए से 7 से 8 वेंटिलेटर आ सकता है। चाहे तो प्रत्येक 30 वार्डों में 100 ऑक्सीमीटर खरीद के भी प्रशासन दे सकता है, ताकि जहां कोरोना मरीज है वहां हम ऑक्सीमीटर दे सकें। राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला 2 आपराधिक गुटों के बीच आपसी विवाद का परिणाम बताया जा रहा है। आजाद चौक इलाके से 2 मई की देर रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों पर रेप, छेड़छाड़ और मारपीट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में हिस्ट्री शीटर मुस्कान रात्रे, विनय रक्सेल, आकाश, साहिल सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ईरानी गैंग की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। दरअसल राजधानी में रक्सेल गैंग और ईरानी गैंग के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले की शिकायतकर्ता नाबालिग आदतन अपराधी जमन ईरानी की महिला मित्र है। गिरफ्तार सभी आरोपी रक्सेल गैंग के गुर्गे हैं। पुलिस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की तमाम कार्रवाई के बावजूद रेमडेसिविर का इंजेक्शन अब भी ब्लैक में बेचा जा रहा है। इधर पुलिस भी ऐसे लोगों का पता लगाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ रही है। पुलिस ने इस बार मेडिकल स्टोर में काम करने वाले एक युवक को पकड़ा और उसके पास से रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन की जब्ती की। राजधानी की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रंजीत कुमार भोई नामक व्यक्ति द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की टीम को आरोपी की पतासाजी कर रंगे हाथ पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ग्राहक भेजकर रंजीत कुमार की घेराबंदी की गई। रंजीत ने ग्राहक बनकर गए पुलिस के जवान से रेमडेसिविर इंजेक्शन को 8,000 रुपए में क्रय करने का सौदा तय किया। इसके बाद तय स्थान पर इंजेक्शन लेने के लिए बुलाया गया, जहां रंजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान रंजीत से रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन जब्त किए गए। पूछताछ में पता चला है कि 25 वर्षीय रंजीत कुमार भोई मौदाहापारा क्षेत्रांतर्गत न्यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्थित एक मेडिकल दुकान में काम करता है। उसके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज करने के साथ ही मामला औषधि विभाग को सुपुर्द किया गया। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ की सरकार अब शराब की ऑनलाइन बुकिंग करेगी। ऑर्डर के बाद घर घर शराब पहुंचाई जा सकेगी। शराब दुकान से 15 किलोमीटर की दूरी तक के लिए ऑर्डर लिए जा सकेंगे। दारू दुकान बंद है और दूसरा राज्यों से भी दारू धड़ल्ले से बिकने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रशासन ने, पुलिस वाले ने रोकने का लगातार कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। साथ में ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दूसरा दारू बंद होने से दूसरा सेवन करके, दूसरा दवा पी के बिलासपुर में बहुत लोग मरे, रायपुर में भी दुखद घटना घटी। इसलिए हमारा सरकार विचार कर रही है। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग ऑनलाइन चालू किए थे। इसी प्रकार इस समय भी हम लोग, हमारे सरकार ने विचार कर रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।